हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूपीएससी क्लब। आज हम हरियाणा पीसीएस का सिलेबस और उसके कट ऑफ ट्रेंड्स को देखेंगे। मैं यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का सिलेबस थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या इसमें पूछा जाता है, और साथ में ये भी बता दूँगी कि क्या कट ऑफ्स पिछले ईयर्स में गई है। अभी अभी हरियाणा सिविल सर्विसेज की नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। 6 फरवरी से इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। सो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने में, आप डिले मत करना, अपना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और आपको जो भी सिलेबस वगैरह से रिलेटेड क्वेरी है, यहाँ पे आई होप इस वीडियो में आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखो, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द सिलेबस और क्या कट ऑफ ट्रेंड्स गए हैं पास्ट ईयर्स में, ठीक है ना। और प्रीलिम्स जो होता है एक बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है हमारे प्रीलिम्स, मतलब जो भी किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को अपेयर करो, आप किसी भी स्टेट का या यूपीएससी अपेयर करो, कट ऑफ अगर आपको अंदाज़ा लगाना है तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स वगैरह में आपको सिलेबस की क्लैरिटी होना ज़रूरी होती है। और प्रीलिम्स बहुत ही क्रूशियल स्टेज होता है जहाँ पे आप फाइनली ये डिसाइड करते हो कि मेंस आप लिखने वाले हो या नहीं लिखने वाले हो, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे पूछा जाता है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन यानी कि जिसे हम प्रीलिम्स बोलते हैं, अगर मैं उसकी बात करूं तो यहाँ पे आपके दो पेपर्स होते हैं, ठीक है। पहला पेपर जो होता है वो आपका जीएस का होता है और दूसरा आपका सीसैट का पेपर होता है। यहाँ पे जो आपका जनरल स्टडीज़ है वो आपका 100 मार्क्स का पेपर है यहाँ पे, ठीक है। और आपका सीसैट जो होता है वो पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है। क्वालिफाइंग मतलब आपको कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे दिए गए हैं, उतना आपको लाना पड़ता है, तभी जाके आपका पहला पेपर भी इवैल्यूएट होता है। अब मैं बात करूँ अगर पेपर 1 यानी कि जनरल स्टडीज़ के सिलेबस की, तो एज़ यूजुअल सभी एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं वो पूछे जाएंगे। साथ में आपकी हिस्ट्री वगैरह भी काफ़ी पूछी जाती है यहाँ पे। और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके इसके, कि हिस्ट्री काफ़ी अच्छी खासी पूछी जाती है। मतलब मैं बात करूँ अगर एंशियंट और मिडिएवल की ना, ठीक है, तो मिडिएवल हिस्ट्री वगैरह जो होती है ना ये काफ़ी डेप्थ में पूछी जाती है, ठीक। मतलब कुछ अच्छी अच्छी टर्म्स जो होती हैं, तो आपकी टर्म्स वगैरह भी काफ़ी पूछी जाती हैं इसमें। और हरियाणा पीसीएस से रिलेटेड जो भी पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं, मैं उनका एक डिटेल एनालिसिस अपने चैनल पे लाने वाली हूँ, ठीक है। तो आप चैनल को देखते रहना, आपको सभी क्वेश्चंस के सल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में मैं बता दूँ आपको बहुत अच्छे से पूछी जाती है, काफ़ी क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और इसमें भी आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो होता है ना यहाँ पे काफ़ी पूछा गया है, मैंने पेपर में देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि काफ़ी पूछा जा रहा है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है अपने चैनल पे, आप वो देख सकते हैं, आपको आराम से पेपर में सारे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। बात करती हूँ इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, तो ये कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है, एज़ यूजुअल बाकी एग्जामिनेशंस की तरह ही यहाँ पे पूछते हैं। इकोनॉमी का पोर्शन अच्छा होता है, मतलब यूपीएससी की तैयारी जिसने करी है उसके लिए तो आसान है, लेकिन हाँ किसी और पीसीएस की आपने तैयारी करी है, सपोज़ करिए यूपी पीसीएस, तो आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है ये, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमी थोड़ी ठीक ठाक लेवल की पूछ लेते हैं। अब बात करते हैं जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो ये भी आपके बाकी एग्जामिनेशंस की तरह ही पूछी जाती हैं। बात करें हरियाणा स्पेसिफिक की, तो हाँ इकोनॉमी में यहाँ पे पूछ लिया जाता है, हरियाणा स्पेसिफिक को इकोनॉमी से कंबाइन कर दिया जाता है। और फिर उसके बाद बात करें तो हरियाणा स्पेशल से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ पे पूछ ली जाती हैं, ठीक। मतलब हरियाणा, ठीक है, हरियाणा स्पेशल जो होता है आपका, इसका भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है पेपर के अंदर। और यहाँ पे आप माइंड कीजिए, देखिए सिंपल सी बात है, 100 नंबर का पेपर होने वाला है, यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर होता है आपका। तो आप कहीं ना कहीं ये देखना, कट ऑफ में जब आपको दिखाऊंगी कि आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो 70 नंबर स्कोर करने ही करने हैं। इस केस में आप कोई भी ना
सिली मिस्टेक करना तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। मतलब सिली मिस्टेक अगर आपने करी तो आपका पेपर मान लो गया, ठीक है। तो ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं एटलीस्ट जिन पे मैंने टिक करा हुआ है, ये तो आपको बहुत अच्छे से करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि आई होप अगर आप UPPCS या UPSC की तैयारी कर चुके हैं तो आपके ये सब्जेक्ट अच्छे होंगे ही होंगे। बस आपको इन्हें थोड़ा और रिविज़न करना है, थोड़ा और शार्प कर लेना है, अलाइन कर लेना है इस एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग। बात करते हैं CSAT की, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगेन 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 33 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं। बेसिकली 33.33 मार्क्स होते हैं, क्योंकि 33% आपको इसमें मिनिमम स्कोर करना ही करना होता है। बाकी पेपर की तरह ये भी आता है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन होती है, इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन होता है, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और बेसिक आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। जैसा मैंने आपको बताया, पेपर 2 जो होता है वो रैंकिंग की तरफ काउंट नहीं करता, लेकिन हाई क्वालिफाई करना ज़रूरी है, तभी आपका पहला पेपर चेक होता है और आपका चांस होता है कि आप मेरिट में आ सकते हैं। बात करती हूँ मैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के कट ऑफ की, कि प्रीलिम्स में आपका कट ऑफ कैसा कैसा गया है। तो देखिए, ये ना रेगुलर इंटरवल पे पेपर नहीं होता है, कई बार 2 या 3 साल का गैप भी हो जाता है। तो जो कट ऑफ मुझे अवेलेबल हो पाए हैं मैं वो बता रही हूँ आपको। 2017 वगैरह में ना 200 नंबर का पेपर होता था, तो उस हिसाब से आपकी जनरल की कट ऑफ है 130 नंबर गई थी। और अगर मैं 2021 से बात करूं तो तब फिर 100 नंबर का पेपर होने लगा था, तो 68.50 जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है। 2022, 23 और 24 का डेटा अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया है, ठीक, कि कैसे आपके कट ऑफ ट्रेंड्स हो सकते हैं। तो अराउंड आप मान सकते हैं कि जनरल के लिए 65 to 70 मार्क्स के बीच में कट ऑफ गई ही गई होगी, जब 2021 में आपकी 68.50 मार्क्स थी। अब आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मेरा आपको ये सजेशन रहेगा कि आप हमेशा जनरल की कट ऑफ को मान के चलिए, ठीक है। जनरल की कट ऑफ आप मान के चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी जो कैटेगरी हैं वो भी आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। लेकिन अगर आप अपनी ही कैटेगरी के हिसाब से चलेंगे तो हो सकता है आप 2-4 नंबर उससे ही पीछे रह जाएं। सो बेटर है जनरल की कट ऑफ से 5 नंबर एक्स्ट्रा लेके चलो कि हमें इतना स्कोर करना ही करना है, ठीक है ना। अब चलते हैं मेंस के सिलेबस की तरफ। तो मेंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 6 पेपर करवाए जाते हैं, ठीक है। सभी 100 नंबर के होते हैं, टोटल 600 नंबर का मेंस यहाँ पे होता है, जिसमें से आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। अब केवल 6 पेपर हैं और वो सभी के सभी कंपलसरी पेपर होते हैं, जिसमें कि आपका पहला पेपर है आपका इंग्लिश और एसए का पेपर, फिर है दूसरा हिंदी और हिंदी एसए का पेपर, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर डिटेल में बता रखा है कि किस चीज़ को हम इसमें जज करते हैं। अब आपको इसके अगर सल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। प्रीलिम्स के जब पेपर मैं सॉल्व करवा दूंगी, जितने साल के भी हुए हैं अब तक, तो मैं मेंस के भी करवा दूंगी। अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ही करवाऊंगी, अदरवाइज आई विल नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम ऑन दिस सीरीज़ कि भाई रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा है एंड आई एम पुटिंग माई हार्ड वर्क। मैं फिर प्रीलिम्स के पेपर्स पे ही ज़्यादा फोकस रखूँगी, ठीक है। प्रीलिम्स की सीरीज़ जल्दी ही चालू करने वाली हूँ, आप आराम से देख सकते हैं उसे। फिर मैं बात करती हूँ पेपर 3 की। तो ये जनरल स्टडीज़ फर्स्ट का पेपर होता है, यूपीएससी से बिल्कुल सिमिलर सा ही है। यहाँ पे भी आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सोसाइटी कवर करी जाती है जैसे यूपीएससी में होती है, बट हाँ क्वेश्चन का नेचर अलग होता है। हरियाणा स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आपको यहाँ डालने पड़ते हैं, तभी आपको नंबर मिलेंगे। जनरल स्टडीज़ 2 की बात करूँ, अगेन यूपीएससी से सिमिलर ही है। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, वहाँ भी पूछा जाता है पेपर 2 में और यहाँ भी पूछा जा रहा है, ठीक। अब बात करते हैं जनरल स्टडीज़ 3 की। तो वहाँ भी इकोनॉमी पूछी जाती है, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। सेम यहाँ भी यही हाल है, सेम बिल्कुल डिट्टो उठा के सिलेबस दिया हुआ है। बस चेंजेस कहाँ पे आते हैं, नेचर ऑफ क्वेश्चंस में हरियाणा स्पेसिफिक आपको बातें करनी पड़ती है, तभी जाके कहीं ना कहीं आपको मार्क्स मिलते हैं मेंस के अंदर। फिर बात करते हैं जनरल स्टडीज़ 4 की। तो ये भी एथिक्स का पेपर होता है, स्लाइटली डिफरेंट होता है, बट कहीं ना कहीं मोरसो ओवर की यूपीएससी से अलाइन होता है। किसी ने अगर यूपीएससी की तैयारी करी है तो उसको बड़ा फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे, स्पेशली मेंस में, ठीक है।
अब अगर मैं बात करूँ मेंस के कट ऑफ ट्रेंड की, तो कहीं ना कहीं ये जो है ना टेंटेटिव है, ठीक है। अब मैं बात करूँ तो 600 मार्क्स का पेपर होता था 2022 तक, फिर 75 नंबर का इंटरव्यू पेपर भी ऐड कर दिया गया था। फिर अगर उसमें से जनरल की कट ऑफ देखें तो 2000 आपकी 17 में बात करूँ तो 328 मार्क्स कट ऑफ गई है। 2021 में 369.3 यानी कि 370 ही मान लो। 2022 में भी एकदम सिमिलर हिसाब किताब रहा, और 2023 में 359.5 यानी कि 360 मार्क्स मान लो। तो अराउंड आप ये मान के चलो कि 360 से लेके 370 में आपका जनरल के टेक कैटेगरी में स्कोर रहना चाहिए। अब कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखें तो अब भाई अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप 400 नंबर लाने के बारे में सोचेंगे ही, ठीक। मैं बाकी कैटेगरीज़ को भी यही सजेस्ट करूँगी कि देखो आप इसको ध्यान में रखो, तो आप आराम से अपनी कैटेगरी का कट ऑफ क्वालिफाई कर सकते हो। बट येस, बिफोर मेंस प्रीलिम्स होता है। हमेशा प्रीलिम्स को सीरियसली लेके चलो, क्योंकि अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस तो लिख ही नहीं पाओगे। सो ड्यू टू दैट रीज़न मैंने प्रीलिम्स का सिलेबस को थोड़ा सा आपको वाइडली दे दिया है। पेपर भी डिस्कस करूँगी, देख लेना जाके। कट ऑफ रियलाइज़ करो, प्रीवियस ईयर ट्रेंड रियलाइज़ करो, अपना सिलेबस बार बार स्टैटिक पोर्शन को कहीं ना कहीं मजबूत करो, पेपर निकलने के बहुत चांसेस हैं। फिर लास्ट स्टेज आ जाती है हमारी इंटरव्यू की। 75 मार्क्स का होता है एज़ यूजुअल। पता ही होगा सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने पहले अपीयर किया है या जिनका ये फर्स्ट टाइम होने वाला है इस पेपर में, कि इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। यहाँ पे आपको नॉलेज टेस्ट नहीं करवाते, ये आपको देखते हैं कि आप कैसे सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करते हो, ठीक है। बेटर है कि कुछ बच्चे अगर पहले से ही अपीयर कर चुके हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना इंटरव्यू का एक्सपीरियंस या अपने पेपर का एक्सपीरियंस भी शेयर करिए, ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। फिर हम लास्ट में अपने फाइनल मेरिट की तरफ आते हैं कि फ़ाइनल मेरिट आपकी कितनी चली जाती है। तो देखो, ये आपका फ़ाइनल मेरिट का है, ठीक है ना। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपका 360 से 370 के बीच का रहता है, बट 2022 में ये थोड़ा सा फाइनल 430 पहुंच गया था। अच्छा, ये ना ऑफिशियल डेटा से थोड़ा सा क्लैश हो सकता है, बिकॉज़ ऑफिशियल डेटा ना काफ़ी समय से जो है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, इन्होंने नहीं रिलीज़ किया है। कट ऑफ का हमें अंदाज़ा थोड़ा कम लग पाता है, ठीक है ना। तो आप पर हाँ, आप ओवरऑल इसको मान के चलो, और आप 400 नंबर टारगेट ज़रूर करना अपने मेंस में, जिन लोगों का भी प्रीलिम्स हो जाता है बाद में, ठीक है ना। तो यही आपका पूरा हरियाणा पीसीएस का सिलेबस था, मेंस का भी और प्रीलिम्स का भी। और फॉर द प्रीलिम्स मैं आपके हरियाणा पीएससी के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहे हैं, ठीक है, जो भी पेपर्स हैं, उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, आपको जल्दी ही चैनल पे मिल जाएगी। इन टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं एक पेपर में, तो मैं आपके उसमें 5 पार्ट्स में ये वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें हर पार्ट में मैं आपके 20 क्वेश्चन डिस्कस किया करूँगी। तो ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आप आराम से इसको खाना खाते हुए, कहीं जाते हुए भी देख सकते हैं। बट येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि आप एनालिसिस करें, ठीक है। एनालिसिस करने से ये पता चलता है कि किस टॉपिक से आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, तो हम उन्हें ज़्यादा टारगेट करेंगे, ठीक है ना। आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो जब मैं कहीं ना कहीं एनालिसिस करवाऊँगी कि और हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। टिल देन, ऑल द बेस्ट, स्टडी हार्ड, और देखते रहिए आप चैनल को, क्योंकि यहाँ पे और भी इनिशिएटिव्स हैं। जैसे मैंने ना सीडीएस की सीरीज़ भी स्टार्ट करी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो जो लोग इस पेपर को अपीयर करने की सोच रहे हैं वो उसे भी देख सकते हैं, वहाँ से भी हमको बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सीडीएस का बच्चा ही सीडीएस का देखेगा, नहीं, किसी पीसीएस का या अदर एग्ज़ाम का बच्चा भी देख सकता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन वही है, सिलेबस वही है ना। तो हमें उससे रिवीजन भी हो जाता है, ट्रेंड का पता चलता है, और हमारी हेल्प भी हो जाती है, एक दो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा ही मिल जाती है हमें कहीं ना कहीं, ठीक है ना। तो आप उसको भी देख सकते हैं। एंड इकोनॉमिक जोग्राफी का सीरीज़ भी मैं ला रही हूँ जल्दी ही, वो भी धीरे धीरे करके उसकी वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। सो टिल देन,
keep learning, keep growing. If there is any query, do comment.